हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान इस टाइम शॉक्ड हुआ है। ब्रिटिश पार्लियामेंट टेक्स ओथ ऑन भगवत गीता। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भगवत गीता जो मतलब शपथ खाई गई है वो भगवत गीता पर खाई गई है। यार ये सीरियसली भाई बहुत बड़ी बात है। भगवत गीता के ऊपर का शपथ ली गई है। तो पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God. बहुत ब्लैक मैन, सॉरी। So help me God. और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गईं। चुने गए सांसद बॉब ब्लैकमैन, जिन्होंने हाथ में गीता को थाम कर शपथ ली। सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। कर्म पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे हर चीज का ख्याल रखो जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे अरब ममालिक में, इवन सऊदी अरब में भी किसी मुस्लिम लीडर को इतना प्रोटोकॉल दिया गया होगा जितना प्रोटोकॉल उन्होंने हिंदुओं के एक बड़े उसको फेस्टिवल्स का धर्म भी। इसमें कहीं कोई मार कुटाई नहीं है, नॉन वायलेंस है टोटल। तो उत्तर प्रदेश के खाने भी पकते होंगे घर में। इतनी रिवायती चीजें अब यहाँ के वो देखते हैं ना, मैच ही नहीं करते। हमारे गरम मसाले और जायफल जब इतनी हैं। इंक्लूसिव है कि आप सबको अब दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिटेन की संसद में बुधवार को भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा और ईसाई सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसदी की शपथ ली। दोनों ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीते हैं। बॉब ब्लैकमैन का आर्टिफिशियल नाम रॉबर्ट जॉन ब्लैकमैन है। वह 2010 से यूके पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उन्हें साल 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। बॉब ब्लैकमैन के संसदीय क्षेत्र में भारतीय मूल की बड़ी आबादी रहती है। वह भारतीय समुदाय के आयोजनों और मुद्दों के साथ निकटता से जुड़े हैं। ब्लैकमैन ने मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का समर्थन किया था। बॉब ब्लैकमैन ने कश्मीरी पंडितों के समर्थन में ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में कश्मीरी पंडितों के समूह पलायन को नरसंहार की श्रेणी में रखने की मांग की गई थी। भारतीय संस्कृति की झलक ब्रिटेन में भी देखने को मिली है। ब्रिटेन चुनाव में जीतने वाली महिला सांसद ने भगवत गीता के साथ शपथ ली है। ब्रिटेन की संसद सदस्यता की शपथ लेते वक्त उनके हाथ में भगवत गीता थी। भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने ब्रिटेन की संसद में अपने भारतीय मूल्यों का परिचय दिया। शिवानी ने लिसेस्टर ईस्ट सीट पर कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सो पाकिस्तान ने क्या इसको और यूके ने ये जो काम किया है, ये बेसिकली तो हमारी इंसल्ट की है, लेकिन ऑब्वियसली वो इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि मैं कल रात यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में जो वीडियो बना रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनको इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्वाड पार्टनर्स को होगा तो पूरी दुनिया की प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी। और हमें जो वो है बजाय इसके कि हमें हमारे लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पाकिस्तानियों को तंग किया जा रहा है। और ये वो पाकिस्तानी हैं जो यूके में रहते हैं, जो यूके में काम करते हैं, जो यूके के सिटीजन हैं, जो यूके के नेशनल हैं, और वो अपनी जिंदगी जो है वो उसमें मुश्किल में है। और सी थ्रेड में, सी कैटेगरी में उन्होंने पाकिस्तान को रखा हुआ है और इंडिया को एम्बर में डाल दिया। और ये अब और हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता वो ये क्या कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, जो बहुत सारे जो पाकिस्तानी डिसेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस यूके में हैं, जिसमें नाज शाह और बाकी जो है, उन्होंने बड़ी बातें की वहां पे। और पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा, हेल्थ सेक्रेटरी से क्वेश्चन भी तलब करने की कोशिश की, यूके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रैंड शेफ से उन्होंने बात करने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये क्यों आप कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हर पाकिस्तानी जो है उसको अब 2200-2300 जो पाउंड है वो देना पड़ेगा 10 दिन होटल में रहने का।
और जो कि एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग है और बड़ा अनोइंग है और बड़ी डिसरिस्पेक्ट है पाकिस्तानियों की, बड़ी एक डिसरिस्पेक्ट है कि एक पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से या पाकिस्तान के इस बिहेवियर की वजह से हमारे सिटीजन्स को ये करना पड़ता है और हम कुछ इसके ऊपर रिलीफ भी नहीं ले सकते। जिस तरह की यूएई ने हमारे वीजास बैन कर दिए, सऊदी अरब ने हमें कहा कि जी आप फलां वैक्सीन लगवा के आएंगे, जो कि हमारे लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल चैलेंज बन गया। बट एनी हाउ आई थिंक स्टेट को इस पर सोचना चाहिए। ये जो यूके फैसले कर रहा है, यूएई फैसले कर रहा है, यूएई हमसे डरता है कि ये ना हो कि कोई पाकिस्तानी यूएई पहुंच के तो कोई इसराइलियों को मारने की कोशिश करें या कोई इस तरह का हमला कर दे, तो लोग हमसे डर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारी पॉलिसी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि एक तो अवाम को ऑन बोर्ड लें कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेंगे तो अवाम को पता चलेगा कि इस वक्त दुनिया, और ये सारा टाइम हम जो चीजों को कवर अप करने की कोशिश करते रहते हैं, नहीं जो पॉलिटिकल लीडरशिप पर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कि वो हमारी सुने या ना सुने वो अलग बात है, लेकिन जो अच्छे ताल्लुकात हम सारा टाइम कहते रहते हैं वो हमें बाद में पता चलता है कि इन मुल्कों की पॉलिसी इस तरह की। बट दिस इज वेरी सैड इंसिडेंट। आप मगरब का पैसा तो चाहते हैं लेकिन मगरब के खिलाफ हम बातें भी करते हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के और यूके के अपने ताल्लुकात हैं और इसकी बेस के ऊपर हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर इंडिया के किसी मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुक है तो जरूरी नहीं हम भी उसी वो ताल्लुकात हमारे साथ भी उसी तरह रह सकें, या हमारी कोई इतनी कैपेसिटी हो या हमारी इकोनॉमी उस तरह हो। इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मतलब एक बॉब ब्लैकमैन और दूसरे ये जो इंडियन मतलब ओरिजिन की सांसद, इन दोनों ने मतलब भगवद गीता के ऊपर रख के कसम खाई है भाई, और उन्होंने शपथ मतलब वो कसम शपथ एक चीज है। तो मतलब शपथ लिया, और भाई ये पिछली बार जब ऋषि सोनक बना था तो उसने भी भगवद गीता भी ली थी, याद है आपको? मेरे ख्याल से उसने भी ली थी। तो मतलब ये वो जहाँ पर भी देखो यार, एटलीस्ट चलो इंडियन ओरिजिन जहां पर भी चला जाए वो अपना कल्चर नहीं भूलता। और दूसरी बात भाई, दूसरी मजे की बात ये कि साथ उसके क्रिश्चियन ने भी भगवद गीता यार, वो बॉब ब्लैकमैन असल में वो इंडिया रह चुका है, उसको अवार्ड भी मिल चुका है, और काफी टाइम वो इंडिया को डिफेंड कर चुका है। स्टडी की है इंडियन कश्मीरी पंडित जो थे उनको उन्होंने बड़ी स्टडी की है इसके ऊपर, तो उसने भी ली है। और यार एक और तुमने एक और बात नोट की है, 26 इंडियन मूल के जो है ना वो 26 चुने गए हैं, 26 चुने गए हैं, मतलब 26। अब खुद सोचो 26 अब नहीं है तो फिर अगली दफा तो 50 होंगे भाई, थोड़े तो नहीं चुने गए, बहुत ज्यादा इंडियंस यार, पार्लियामेंट में भी बहुत ज्यादा है। किसी को आइडिया है कितने पाकिस्तानी चुने गए? मेरे ख्याल से 3 की 4 है। बस मतलब देख लो भाई, अब आपके सामने है भाई, अब मैं उस पर कुछ यार देखो यार, इंडियंस का जो टैलेंट है ना वो बहुत है। चीमा साहब की बात सुनी थी कि कोई भी पाकिस्तानी रहेगा 10 दिन के लिए 1200 के 1300 पाउंड देगा, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी जो नया जाता है उसके लिए बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है भाई, इतने पैसे कहाँ होते हैं। तो ये चीज मुश्किल हो गया सिस्टम, ये हम लोगों ने अपनी हरकतों की वजह से ये किया। लगभग हर देश जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल आज से 70-75 साल पहले ये क्यों नहीं किया जाता था, अब क्यों किया जा रहा है? हमारी अपनी हरकतों की। आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।